अगला आसन हम लेंगे वज्रासन। वज्रासन करते समय ये ध्यान रहे कि अपना दायां पैर घुटनों के पास से मोड़कर अपने नितंब के नीचे रखना है, वैसे ही बायां पैर उसी तरीके से रखना है। दोनों घुटने पास में रहेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, नज़र सामने। ये ऐसा एकमात्र आसन है जो खाने के बाद भी किया जा सकता है। इसे वज्रासन इसलिए कहते हैं कि यह वज्र के जैसा अपना शरीर बनाता है। और इस आसन में शरीर को ज़्यादा हिल डुल नहीं किया जा सकता और हर नया साधक यह आसन आसानी से कर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे हाथ हमारे मांडी पर रखेंगे। उसके बाद में हमारी पैर की पोजीशन, ये दोनों एड़ियाँ बाहर निकली हुई, मैं घूम के आपको बताऊंगा। दोनों एड़ियाँ बाहर निकली हुई, हमारा ये हिस्सा दोनों एड़ियों के बीच में होगा। रीढ़ की हड्डी इस तरह से सीधी रहेगी, नज़र सामने। यह अतिशय सरल आसन है। यह आसन करने के बहुत से लाभ हैं, जैसे हमारे पचन शक्ति और पचन इंद्रियों पे इसका प्रभाव पड़ता है और वो अच्छे से कार्यान्वित करती है। खाना खाने के बाद 10 मिनट तक के भी अपन ये आसन पे बैठते हैं तो खाना अच्छे से पचता है, जठराग्नि कार्यान्वित रहती है। इसके बाद में 72,000 नाड़ियों का जो समूह है जो पेट से होता है, उनको भी ये आसन में अच्छा आराम मिलता है। ध्यान रहे, सीना बाहर निकला हुआ, सांस ले सांस छोड़े, सामान्य श्वास रहे इस आसन में, एकदम सामान्य। इसमें कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं। हर साधक यह आसन आसानी से कर सकता है। इसके बाद में हम रिलैक्स करने के लिए अगला आसन इसी पोजीशन में है इसलिए लेंगे। उसके बाद हम इसी स्थिति में से भूनमन वज्रासन में जाएंगे, जो कि इसी स्थिति में से करने वाला आसन है। धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर ले, आकाश की ओर, सांस भरे, धीरे धीरे अपने हाथों को जमीन की ओर लाएं। ध्यान रहे, अपने बैठक का हिस्सा, नितंब का हिस्सा जमीन से, पैरों से नहीं उठाना है और अपना माथा जमीन को लगाएं। धीरे धीरे सांस लें, धीरे छोड़ें, थोड़ी सांस लें, थोड़ी छोड़ें। सांस लेते हुए फिर से वापस आए। ये वज्रासन में से एक और क्रिया हुई भूनमन वज्रासन। वज्रासन में का ही तीसरा आसन, ये थोड़ा कठिन आसन है, फिर भी हम इसे लेंगे, सुप्त वज्रासन। वज्रासन में ही बैठकर दोनों हाथ बाजू में रखें, धीरे धीरे अपनी पीठ जमीन को लगाएं। अपना सर जमीन पर रखें। ये ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है, सर के बल। अपने घुटने ज़मीन से उठाना नहीं है, दोनों घुटने एक दूसरे से लगे हुए, अपने हाथ बाजू में, ये हिस्सा ज़मीन के ऊपर रहेगा। आँखें बंद करें और 30 सेकंड तक के, 1 मिनट तक के आसन करने का अभ्यास करें। ये आसन में अपने जांघ की मांसपेशियाँ
पे तनाव महसूस होता है उसे रिलीज़ करें। वहाँ का पूरा दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, पीठ का, उसके बाद में कमर का, ये सभी दर्द, जिससे गर्दन में तकलीफ़ है, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, कंधों में, ये सभी के लिए ये आसन लाभदायक होता है। जिस स्थिति में हम आए हैं उसी स्थिति से हम वापस जाएंगे। धीरे धीरे अपने कंधों को उठाएं, अपने कोहनी के भरोसे धीरे धीरे शरीर को सीधा करें। वज्रासन में ही एक और आसन है उष्ट्रासन, जो वज्रासन की स्थिति में से ही होकर जाता है, इसलिए हम वो भी आसन का इस आसन में अभ्यास करेंगे। इस प्रकार में अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों के बल खड़े होना है, वजन घुटनों पे, पैरों में थोड़ा अंतर लें। अपना हाथ दाएं पैर पे एड़ी पर और बायां हाथ बाएं पैर पे एड़ी पर। धीरे धीरे अपनी नज़र और चेहरे का हिस्सा पीछे ले जाना है, कमर का हिस्सा आगे की ओर, नज़र पीछे। धीरे धीरे उसी अवस्था में वापस आ। वज्रासन में बैठे। ये आसन करते समय शरीर का जो पोस्चर है, जो पोजीशन है, वो उष्ट्रासन यानी ऊँट के माफिक होती है, ऊँट के समान होती है, इसलिए इसे उष्ट्रासन कहा जाता है। यह आसन में अपना शरीर लचीला बनता है, बैक बेंडिंग की पोजीशन होती है, तो एक कमान बनती है कमर की, जो हमारे रीढ़ की हड्डी को एक अच्छा व्यायाम देता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला करता है। थोड़ा प्रेशर आता है घुटनों पर या शरीर पर, पीठ में, तो फिर भी यह आसन अपन का अभ्यास इसलिए दिया गया है कि बच्चे या युवा वर्ग ये आसन कर सकें। अर्ध शलभासन और शलभासन, ये दो योगा का आसनों का अभ्यास करेंगे। इसमें दोनों क्रियाएं एक साथ ही करेंगे हम, क्योंकि ये पेट के बल करने वाली क्रियाएं हैं। इसमें सांस के बल पर ये क्रिया करना है हमें। जब हम एक पैर उठाएंगे, पेट के बल लेटकर हम एक पैर उठाएंगे, थोड़ी सी सांस लेंगे और धीरे धीरे 30 सेकंड तक के वो पैर हवा में ज़मीन से 30 सेंटीमीटर या कम से कम अपनी इतना आधा फीट तक के हम ज़मीन से ऊपर उठाएंगे। और वही क्रिया हम दूसरे पैर से भी करेंगे। कैसे करनी है हम आपको अभी देखना पड़ेगा। उसके बाद में शलभासन करेंगे। शलभासन को भी 3 से 4 स्थिति में अलग अलग तरह से करेंगे और लास्ट की जो पोजीशन आएगी उसमें हम ज़्यादा देर, आधा मिनट, 1 मिनट तक के रुकने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अभी देखते हैं शलभासन की क्रिया। सबसे पहले हमें पेट के बल ज़मीन पर लेट जाना है। हमारे दोनों हाथ सामने, सीना सीधा तना हुआ, पैर सीधे। शरीर में भी थोड़ी सांस लेना है और थोड़े सांस के दम से ही पूरी क्रिया हमें करनी है। और हो सके तो जिस विधि से और जिस टाइमिंग के साथ हम ये क्रिया कर रहे हैं, कोशिश करें आप वीडियो देखते समय वीडियो के साथ ही ये क्रिया
की जाए। सबसे पहले अपना दायां हाथ उठाएं, धीरे से बायां हाथ भी धीरे रखें। फिर दायां पैर जमीन से 30 सेंटीमीटर, धीरे धीरे बायां पैर, धीरे दायां हाथ, बायां पैर, ध्यान रहे पैर भी सीधा, हाथ भी सीधा, सीना तना हुआ, नजर सामने, धीरे बायां पैर, दायां हाथ, धीरे धीरे। अब थोड़ी सांस भरे और सांस के बल पर ही दोनों हाथ उठाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को जमीन पर रखें। अब हम शलभासन की पूर्ण क्रिया करेंगे। थोड़ी सांस भरना है, हाथों को और पैरों को एक साथ धीरे धीरे जमीन से उठाना है सांस के भरोसे, और पूर्ण आसन तक की सांस नहीं छोड़नी है। जब हाथ और पैर जमीन पर वापस आएंगे उसके बाद में ही धीरे धीरे सांस छोड़नी है। लंबी सांस ले, लंबी छोड़। यह क्रिया का अभ्यास आप 2 बार 3 बार कर सकते हैं। जिस प्रकार हम आसन में गए थे उसी प्रकार हम वापस आएंगे, अपनी जगह पर फिर से बैठेंगे। ये आसन करने के बहुत से लाभ हैं। अपनी पीठ से लेके तो पैर तक के, या कंधों से लेके तो हाथों की पूर्ण मांसपेशियाँ में खिंचाव आता है, जिससे उसको परिपूर्ण व्यायाम मिलता है। अपने अंडकोश, किडनी को भी व्यायाम मिलता है। पेट का हाजमा ठीक रहता है। उसके बाद में अपचन, पित्त, यह बीमारी नहीं होती, या होती भी जिनको होती है उनको इसमें आराम मिलेगा। तो ध्यान रहे ये आसन करते समय सिर्फ सांस के बल पर ही पूरा आसन करें, और हो सके तो वीडियो देख के ये आसन करने का अभ्यास करें। हमें इसमें धीरे धीरे टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं, और या टाइमिंग नहीं बढ़ती है तो 2 से 3 बार अपन ये आवर्तन कर सकते हैं। हम पीठ के बल लेटकर एक आसन करेंगे, उसका नाम है उत्तान पादासन, और उसमें से हम नौकासन भी करेंगे। ये 2 आसनों के बहुत फ़ायदे हैं पेट के लिए। उसके बाद में अपचन, आम्ल पित्त, मांसपेशियाँ मजबूत होती है और अपनी पचन क्षमता बढ़ती है। तो धीरे धीरे पीठ के बल लेटना है। अपने सांस के बल पर पैरों को थोड़ा सा ज़मीन से उठाएंगे और यथाशक्ति वहाँ पे रुकना है।
सांस नहीं लेना है, सांस लेकर ही वहाँ पे रुकना है। सांस तभी छोड़ेंगे जब धीरे धीरे पैर ज़मीन पे रखने के बाद में सांस छोड़ना है। धीरे धीरे पैरों को ज़मीन पे रखकर उसे रिलैक्स करें, ढीला करें। धीरे सांस लें, लंबी सांस लें, गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपनी एनर्जी को रिकवर करें। जहाँ पे दर्द हो रहा है उसे थोड़ा सहलाएं, ढीला करें शरीर को। फिर से ये आसन इसी आसन की स्थिति में से हम नौकासन करेंगे। अपने सांस के भरोसे दोनों हाथों के पंजे पीठ कंधों से शरीर को थोड़ा सा उठाएंगे और सामने से पैरों को उठाएंगे। धीरे 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 हम दोनों एक ही समतल रेखा में उठाकर वहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी ध्यान रहे सांस थोड़ी लेना है और पूर्ण स्थिति में आसन में आने के बाद और आसन छोड़ने के पश्चात ही सांस लें। धीरे धीरे आसन करें। अगर शरीर में कंपन आता है या तनाव महसूस होता है तो धीरे से आसन छोड़कर फिर से आसन का अभ्यास 2 से 3 बार कर सकते हैं। कुछ आसन कठिन है, हमें पता है कि ये आसन कठिन है, इसका अभ्यास कठिन है, लेकिन हर स्थिति में शरीर के हर स्थिति में अलग अलग आसन दिए हुए हैं। वही आसन हम इसमें लेंगे। जिनको इसका अभ्यास कठिन लगता है उन लोगों ने ये आसन नहीं करना है और धीरे धीरे हम आसन की उस स्थिति में जा सकते हैं अगर प्रयास करें तो। अभी हम लेंगे शीर्षासन। शीर्षासन इसलिए कि सर के बल करने वाले भी आसन हम इस प्रकरण में लेना चाहते हैं। आगे भी हम इसका अभ्यास करेंगे ही और लेंगे ही, लेकिन सर के बल करने का एक आसन है शीर्षासन, वो अभी हम लेंगे। जिन लोगों को शीर्षासन नहीं होता है या जो नए साधक है या बच्चे हैं, युवा है, वो दीवार के भरोसे तकिया रखकर भी ये आसन का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे शरीर में झटका ना पड़े, तनाव ना हो, जोर ना पड़े, शरीर लाल न हो। इन क्रियाओं करते समय इन बातों का ध्यान रखें। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते उन्होंने शीर्षासन के जो भी फायदे हैं वो सभी फायदे सर्वांगासन से भी होते हैं। सर्वांगासन क्या है हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम शीर्षासन का अभ्यास करते हैं। तो अभी हम शीर्षासन शुरू करेंगे। अपने हाथों को अपने घुटनों के रेशे में रखें, ऊनिया नीचे, हाथों को मिलाएं। हाथों को मिलाने के बाद में अपने सर का हिस्सा, ये हिस्सा इस हाथ पर रखें। उससे शरीर का भार और हाथ पर रहता है, सर पे नहीं रहता है और अपने शरीर का वज़न हाथों पे होने के कारण प्रेशर सर पे नहीं आता। धीरे धीरे शरीर को सीधा करना है और हर आसन आराम से दी गई स्थिति के हिसाब से ही करना है। धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा कर पैरों को ऊपर उठाना है।
आकाश की ओर, सीधी रेखा में शरीर, साथ सामान्य। धीरे धीरे जिस स्थिति से जैसे हम आसन में गए उसी तरीके से आसन से वापस आना। धीरे धीरे शरीर को जमीन की ओर। कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि शीर्षासन, तो वैसे तो शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है, विपरीत करनी भी कहा जाता है। उसके बाद में आसन करते समय हम ये क्रिया बार बार इसलिए दोहराते हैं, ये बातें इसलिए दोहराते हैं कि आपको उन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि जिन लोगों को आँखों में तकलीफ़ है, कान में तकलीफ़ है, कंधे में तकलीफ़ है या गले में तकलीफ़ है, उन लोगों ने डायरेक्ट सर के बल करने वाले आसन नहीं करना है। इनकी आंखें कमज़ोर है, उन्होंने भी नहीं करना है। दूसरी बात, ये ध्यान में रखना है कि आसन करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे आसन की स्थिति में जाए और धीरे धीरे आसन की स्थिति में से वापस आए। तीसरी बात यह है कि आसन का अभ्यास एकदम से नहीं बढ़ाना है, टाइमिंग एकदम से नहीं बढ़ाना है। धीरे धीरे 15 सेकंड, 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक के भी ये आसन कर सकते हैं। जो लोग ये आसन 3-3 घंटे कर सकते हैं, उनको जेता यानी विजेता माना जाता है। पहले ये आसनों का अभ्यास करने के बाद में, ये आसनों को राजा इसलिए कहा जाता है कि विपरीत दिशा में, मतलब गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में शरीर होता है और रक्त का पूरा अभिसरण शरीर के उल्टी दिशा में प्रवाह होता है, जो कि हम दिन भर खड़े रहते हैं। खड़े होने के बाद में हमारी पूरी दिनचर्या, सोना, ये सब खड़े से होता है। पूरे काम खड़े से होते हैं। कभी भी हमारा शरीर उल्टा नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर नहीं होता है, पृथ्वी की ओर नहीं होता है सर। तो इस आसन में पूरा रक्त जो है, रक्तचाप जो है, वो विपरीत दिशा में रक्ताभिसरण होता है। पूरे शरीर को अच्छे से रक्त की मात्रा पहुंचती है, नाड़ियाँ शुद्ध होती है। उसके बाद में आपका रक्त शुद्ध होता है। तो ये आसन के बहुत से लाभ हैं, लेकिन अभ्यास करते समय जो जानकारी दी है, जो सूचनाएं दी है, उसका पालन करके ही अभ्यास करें। धन्यवाद।